हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अरुणाचल प्रेस क्लब में आके हमने हमारा जितना भी अरुणाचल का आम जनता है, अब सबको वही बताने के लिए आया है कि आज हम एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ऑनरेबल सीएम सर को हमने अपील किया है कि क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि ये जो डिमांड है हम लोग का जितना भी 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड है या फिर बाकी रिलेटेड पॉइंट्स है, ये बहुत समय से है। इनफैक्ट मोर देन 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हमने ये चीज़ को गवर्नमेंट से भी अपील किया था कि रिपीटेडली अपील किया था कि इसको जल्दी रिड्रेस कराने का, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा एक नोशन भी था कि समवेयर ये नल एंड वॉइड पॉइंट का वजह से शायद रिड्रेस नहीं हो रहा है, ये भी एक ऐसा एक नोशन था। तब हमने बोला है कि देखिए नल एंड वॉइड पॉइंट जो रखा है, इसका अगर आप सैंक्टिटी अगर इसका लीगल बैकिंग को अगर देखेगा तो हमने कोई गलत डिमांड नहीं रखा है। हमने जब भी नल एंड वॉइड का बात किया है तो हमने बस एग्जामिनेशन का प्रोसेस को ही सवाल किया है। हमने वो एग्जामिनेशन में किसको कहाँ मिला है, किसको मिला है, कौन सही तरीक़ा से मिला है, हमने वो एंगल से कभी हमने बोला नहीं है। हम ये पूछा है कि अगर पेपर लीकेज हुआ है, पेपर सेलिंग हुआ है या फिर पेपर री राइटिंग हुआ है, दैट मीन्स दैट एग्जामिनेशन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए हम लोग पूछा था नल एंड वॉइड के लिए, इसलिए हम लोग मांग रखा था बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को आंसर करना था कि इतना सालों साल से इतना बड़ा सा स्कीम चल रहा था और हाउ कुड यू रिमेन अनअवेयर, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को पूछा था कि आप इसको जल्दी से एक इनफैक्ट 18 फरवरी में भी हमने ये बात को बोला था कि नल एंड वॉइड मांगना हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हम वहाँ पे कंसर्न डिप्राइव कैंडिडेट उसमें हम डिप्राइव हुआ है। लेकिन हमने ये बात भी क्लियरली बोला था कि 18 फरवरी का रात में भी नल एंड वॉइड मांग के भी हम हमेशा गवर्नमेंट को वही बोला है कि आपका पास एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव क्या है विच इज़ एक्सेप्टेबल टू अस, क्योंकि हम लोग को जस्टिस चाहिए। आप नल एंड वॉइड करके दो या फिर इन अदर वे, लेकिन हमको जस्टिस चाहिए। लेकिन सो फार वो जो आउटकम आया नहीं है। और अभी ऐसा जो नोशन अभी फैल रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट का वजह से एक रोड ब्लॉक हो गया है, एक स्टैंड स्टिल में आ गया है। आज हम वो रोड ब्लॉक को उसको अनलॉक करने के लिए आया है, वो जो डेडलॉक है उसको हम ख़त्म करने के लिए आया है कि देखिए देयर आर अनदर 12 पॉइंट्स एंड अदर रिलेटेड पॉइंट्स विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं है कि नल एंड वॉइड सबसे इम्पोर्टेंट है बाकी लोग नहीं, ऐसे नहीं है। ऑल ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन हमने ये बात बोला है कि एक पॉइंट का वजह से अगर आप बाकी पॉइंट्स को रिजॉल्व नहीं कर सक रहा है तो हमने फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस कॉज, और जो हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर ये इशू को इतना इतना खुलासा, इतना करेजियस हो के ये चीज़ को लेके आया, तो ही केम विद द विजन कि स्टेट का फ्यूचर संवरना है, स्टेट का फ्यूचर सिक्योर होना है। तो इसलिए हम आज यहाँ पे आया है। तो हमने नहीं बोला है कि ये पॉइंट को हम ऐसे छोड़ देगा। हम बोल रहे हैं कि यहाँ में हम लीगली जो भी इसको उतारना चाह रहा है, स्पेशली जो डिप्राइव कैंडिडेट है, क्योंकि ये इशू को उतारने के लिए जो कंप्लेनेंट्स है और जो जिसका लोकस स्टैंडी है वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, अभी नाउ दे हैव टू कम फॉरवर्ड। अभी इसलिए हम वो सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग भी आगे आइए, इसी को लीगल बैटल में अगर जो भी ले जाना चाहता है आप लोग ले जाइए। और मीनवाइल हमने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट का तरफ से जो भी एक अभी तक का जो एक आई विल से एक्सक्यूज़, क्योंकि नल एंड वॉइड वाज नॉट दी रोड ब्लॉक नहीं था वैसे, तो फिर भी अभी भी हम वही बोलता है कि दे हैव टेकन मोर देन इनफ टाइम और बेटर लेट देन नेवर। लेकिन फिर भी हम ये मानता है कि अभी भी समय है, अभी भी रिजॉल्व कर सकता है, और हम ये उम्मीद कर रहा है कि इसको जल्दी करेगा। और इनफैक्ट आज हमने रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ को नोट भी किया है कि 29 नवंबर इसमें हमने राउंड टेबल डिस्कशन का हमने अपील रखा है। और इसमें हमने बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स, आपको नल एंड वॉइड को उसमें कंटेंशन और उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो वी विल गो फॉर दी लीगल कोर्सेस या फिर लीगल इंस्टीट्यूशन में हम वहाँ पे इंटरवेंशन के लिए हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जहाँ तक बाकी पॉइंट्स है इसमें किसी का दो राय नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि जो एंटी नल एंड वॉइड ग्रुप लोग हो गया, अपसू लोग हो गया, अनसू लोग हो गया, या फिर बाकी सीबीओस, जो अभी तक ये पॉइंट का वजह से देयर इज़ सम काइंड ऑफ मीन्स एक हेजिटेशन था। अभी हम लोग का अपील ये है कि देयर शुड नॉट बी दैट हेजिटेशन नाउ, क्योंकि हमने वो पॉइंट को क्लियरली डेजिग्नेट कर दिया है लीगल कोर्स के लिए। तो बाकी पॉइंट्स में तो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। अभी किसी के पास एक्सक्यूज भी नहीं रहना चाहिए। अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एंटी नल एंड वॉइड वी आर एक्सपेक्टिंग यू ऑन द ग्राउंड नाउ। हम चाहता है कि हम जब भी ग्राउंड उतरेगा, स्पेशली अजय मतम सर को हम बोलेगा आप रैली में आइए, धरना में आइए,
और बाकी जो भी ऑफिसर ग्रुप है, स्पेशली जो हमारा जो ये एग्जामिनेशन में जो कंसर्न एग्जामिनेशन जो ऑफिसर ग्रुप था जो डिसएग्री कर रहा था, जो अपोज कर रहा था, हम उन लोग का पेरेंट्स, इनफैक्ट पेरेंट्स ग्रुप हम आप सबको अपील करता है कि क्योंकि आप लोग ने रिपीटेडली बोला है कि हम बाकी 12 पॉइंट्स को मानता है, एक पॉइंट को नहीं मानता है बोला। अभी आप लोग का मानने वाला को आप अभी करके भी दिखाइए। इनफैक्ट आप सबसे यही अपील है कि अभी जब भी हमारा नेक्स्ट जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा या फिर वेन एवर वी गो टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करने जाएगा, जब अपील करने जाएगा, हम आप सबसे भी वही रिक्वेस्ट है कि आप भी आइए, हमारे साथ चलिए, हम लोग के साथ मिलके वो करिए। और जब भी कुछ भी मूवमेंट होता है, वी आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टिसिपेशन। Regarding the demand of declaring late Gyamar Padang as a state hero and whistleblower act, we want to know. देखिए पदंग सर का, ग्यामर पदंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ समथिंग विच यू कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है जाते जाते, इनफैक्ट इतना बड़ा काम करके गया है कि दुनिया को हम लोग को अलविदा करके गया है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी इम्प्रिंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उसको लेके हमने जो मांग रखा है, इनफैक्ट जो मांग रखा है दैट इज़ सपोज वो हम लोग का तरफ से मांग आना भी नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। वो चीज़ जो है गवर्नमेंट का तरफ से दैट शुड हैव कम ऑटोमेटिकली, बिकॉज इतना बड़ा कोई खुलासा करना, दिस इज़ नॉट अ जोक। क्योंकि इतना लोग, देखिए ये चीज़ को आप लोग भी समझना ज़रूरी है कि क्योंकि ग्यामर पदंग वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव क्वेश्चंस और ही वॉज नॉट द लास्ट, लेकिन अनलाइक अदर्स ही हैड द करेज, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाया। तो उसमें हमने बोला है कि जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का जो हमने बात किया है, देखिए स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी जो है पदंग सर का भी एक अपना दिल का एक फाइनल विल भी था। तो हाँ, विल भी नहीं भी होता, दैट इज़ समथिंग जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक इनिशिएटिव, एक जेस्चर होना चाहिए था, विदाउट बीइंग आस्क आप उसको प्रोवाइड करना चाहिए था। और इतना समय क्यों लगा रहा है? और बाकी जो हमने बोला है कि जो पदंग सर का जो कित एंड किन को रिवार्ड करने का, ये भी ऑनरेबल सीएम सर का खुद का एश्योरेंस दिया वाला को ही हमने रिमाइंड कर रहा कि उन्होंने कहा था कि ग्यामर पदंग को अप्रोप्रिएटली रिवार्ड किया जाएगा। लेकिन आज हमारा बीच में पदंग सर नहीं रहा, जब वो ज़िंदा था उसको तो रिवार्ड किया नहीं है, और जब वो आज हमारा बीच में नहीं रहा तो हमारा मांग ये है कि जो एश्योरेंस, जो कमिटमेंट आप पदंग सर का टुवर्ड्स में दिया था, सेम एश्योरेंस हमारा मानना है कि आप काइंडली उसी एश्योरेंस को आप उसका फैमिली मेम्बर्स जो इमीडिएट किट एंड किन्स है, आप उसका ऊपर में ये चीज़ को आप करके दिखाइए, इनफैक्ट उसको आप रिवार्ड कीजिए। इसलिए हमने वो मांग रखा है। इनफैक्ट हमने एक मांग भी रखा है कि ग्यामर पदंग स्टेट ब्रेवरी अवार्ड, ये चीज़ जो है ये बोलने का भी चीज़ नहीं है। इट्स लाइक हर चीज़ को हम लोग को बोलना पड़ रहा है, ऐसे टाइप का लग रहा है, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच द गवर्नमेंट शुड हैव डन विदाउट बीइंग आस्क। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट, एंड आई से अगेन बेटर लेट देन नेवर। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जल्दी आउटकम आएगा।